एवरीवन, वेलकम टू द डे 5 ऑन 15 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वेदर ऐप प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, हमारा वेदर ऐप किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं कोई भी सिटी, एंड जब हम सर्च बटन पे प्रेस करेंगे तो ये हमें उस सिटी का नाम, उसकी वेदर लाइक टेम्परेचर क्या है एंड करंट डेट एंड टाइम। अगर आप और डिटेल्स को निकालना चाहते हो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि हम आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, किस तरह से हम इसका HTML लिखेंगे, किस तरह से हम इसको जावास्क्रिप्ट में फंक्शनैलिटी को बनाएंगे, एंड बाकी का जो CSS वाला पार्ट है मैं इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करके एक साथ एक फोल्डर में रख के इसका सोर्स कोड आपके साथ गिटहब पे शेयर कर दूंगा। आप वहां से कंप्लीट CSS उठा सकते हो। सो अभी के लिए हम इस प्रोजेक्ट को विदाउट CSS क्रिएट करने वाले हैं, ताकि हमारी जो वीडियो का ड्यूरेशन है उसमें स्टाइलिंग में ज्यादा पार्ट ना जाए। हमारा मेन फोकस रहने वाला है किस तरह से हम API कॉल करने वाले हैं, API के डेटा को अपने HTML में इंसर्ट करने वाले हैं। VS कोड पे हमने डे 5 का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है weather.js एंड एक फाइल है weatherapp.html। सो HTML में आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने एक टाइटल बना लिया है। टाइटल बनाना सिंपल टास्क है, यहाँ पे आपको टाइटल क्रिएट कर लेना है। उसके बाद मैंने एक कार्ड बनाया हुआ है जहां पे मैं इनपुट ले रहा हूँ, यूजर इनपुट। सो यूजर इनपुट क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे मैंने एक इनपुट ID सिटी इनपुट लगा दिया है, क्योंकि ID के थ्रू हम इसको JS में एक्सेस करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर में इंटरव्यू सिटी लिख दिया है। एक बटन क्रिएट करा हुआ है, बटन का ID दे रखा है सर्च बटन, एंड इसकी क्लास भी हमने दे रखी है बट इसका कोई यूज नहीं अभी, एंड बटन का टाइटल है सर्च। इसको हम एक्सेस कर लेते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले मैं करूंगा कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा सिटी इनपुट को। कॉन्स्ट सिटी इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एंड ID में मैं लगा दूंगा सिटी इनपुट। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं जो सर्च बटन हमने क्रिएट करी हुई है, सर्च बटन का हम रेफरेंस ले लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे सर्च बटन का रेफरेंस। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करने वाले हैं अपने, पहले हम देख लेते हैं सिटी इनपुट में कुछ वैल्यू डालने पे वो वैल्यू एग्जैक्टली प्रिंट हो रही है या नहीं। हम सर्च बटन पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर, एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्लिक इवेंट। मैं लगाऊंगा क्लिक इवेंट। यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन जो कि हमारा कंसोल डॉट लॉग कर रहा होगा, लॉग कर रहा होगा हमारे सिटी इनपुट डॉट वैल्यू को, सिटी इनपुट डॉट वैल्यू को। ठीक है, ब्राउजर पे आते हैं और हम अपने ब्राउजर में कुछ वैल्यू एंटर करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा इनपुट वर्क कर रहा है, किस तरह से हम इनपुट में वैल्यू डाल रहे हैं वो हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें लगानी है API कॉल। सो आते हैं आप अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक वेदर API एप्लीकेशन, weatherapi.com पे आपको चले जाना है। यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एक API की मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, API की को आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप इसको API की नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो डायरेक्टली। ठीक है, API की में हमने इसको कर लिया पेस्ट। अब आते हैं यहाँ पे लेफ्ट पैनल में आपको API एक्सप्लोरर मिल रहा होगा, API एक्सप्लोरर पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हमें अपनी API ID को पेस्ट कर देना है, एंड यहाँ पे हमें आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स चाहिए या नहीं चाहिए, आप इसको आपकी मर्जी है, येस नो कर सकते हो। यहाँ पे मैं शो रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, आप क्लिक कर लेना येस पे, एंड शो रिस्पॉन्स। आपको मिल गई आपकी API। अब मैं इस API को यहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ। हमें मिल गई हमारी API, हमें मिल गई हमारी API की। सो यहाँ पे अब हम क्रिएट करने वाले हैं एक फंक्शन, एंड ये फंक्शन का नाम होगा गेट डेटा। ये फंक्शन का सिंपली काम यही इतना है कि ये हमारे डेटा को फैच करने वाला है। ठीक है, फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम यूज करेंगे फैच API को। फैच API जहाँ पे हम डाल देंगे अपनी API डायरेक्टली। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फैच, और API को मैं यहाँ से कॉपी करके रख लेता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट करा हुआ था बट स्टिल अगेन मैं कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने API को कॉल कर लिया। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे हमें थोड़ी सी डायनेमिक वैल्यूज़ देनी है, इसलिए हम यहाँ पे कोड्स का ना यूज़ करके अपने इस ब्लॉक कोड का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लंदन, ये है वैल्यू जो स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करी हुई है। सो आपको क्या करना है, इस लंदन को चेंज करके आपको यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू को एंटर करना है। इसके लिए हम डॉलर का साइन लगाने वाले हैं, करली ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिटी इनपुट को। ठीक है, हमने सिटी इनपुट लगा दिया अपना, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमने API को भी एक वेरिएबल में सेव करके रखा हुआ API की को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली API की को भी एक वेरिएबल के थ्रू पास कर देंगे। ठीक है,
अब क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पे API की यूज़ करी हुई है, हमने यहाँ पे सिटी इनपुट यूज़ करा हुआ है, यानी कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसको दो वेरिएबल चाहिए होंगे, दो वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन में अपनी API की एंड सिटी इनपुट को हम रिक्वायर कर लेते हैं, ताकि हमें इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। और जो ये हमारा प्रॉमिस है इसको हम स्टोर कर लेते हैं कॉन्स्ट प्रॉमिस इक्वल टू अवेट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हमारा एक वेरिएबल में स्टोर हो गया, ये प्रॉमिस में स्टोर हो गया, जो हमारा वैल्यू से डेटा आने वाला है, हमारी API से डेटा आने वाला है। ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। ठीक है, ये प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है जो हमने ऊपर क्रिएट करा हुआ है, इसको हम जेसन फॉर्मेट में रख लेते हैं। ओके, हमने जेसन फॉर्मेट में कुछ डेटा को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने बटन ऑन क्लिक, जो हमने इवेंट लिसनर लगाया हुआ है अपने बटन पे, हम इस बटन पे आने वाले हैं एंड यहाँ पे हम अब अपनी सारी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है, अगर हम इस गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे हमें एक API की चाहिए होगी, हमें एक सिटी इनपुट चाहिए होगा। सिटी इनपुट हमें कहाँ से मिलने वाला है, हम एक वेरिएबल बना देते हैं इनपुट नाम से, एंड जिसमें हम कौन सा इनपुट देने वाले हैं, सिटी इनपुट जो हमने ऊपर ले रखा है, सिटी इनपुट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिटी इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, हमने सिटी इनपुट डॉट वैल्यू यहाँ पे रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज के साथ अपने गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, मैं गेट डेटा फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं विद API की एंड इनपुट। ठीक है, और मैं इसको स्टोर कर लूंगा एक वैल्यू में, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, हमने इसको स्टोर कर लिया। अब क्या करता हूं, मैं इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट एक्चुअली API हमारी वर्क कर रही है या नहीं। सो मैं करता हूं लॉग इसको रिजल्ट को। ठीक है, हमने रिजल्ट को प्रिंट कर लिया। चलते हैं अपने ब्राउजर पे, हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें रिस्पांस कुछ आने वाला है या नहीं। मैंने न्यू दिल्ली पे सर्च किया एंड मैंने सर्च पे प्रेस करने के बाद आप देख रहे होगे यहाँ पे मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न हुआ है। इस प्रॉमिस में हमारा कुछ वैल्यूज आ रही हैं हमें। सो हमें यहाँ पे हमारी API से रिस्पॉन्स आ रहा था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी हमें अवेट का यूज कर लेना है, सो दैट बिकॉज ये एक प्रॉमिस को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको अवेट फंक्शन बना देंगे और जो हमारा ये एरो फंक्शन है ये भी हो जाएगा हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है, सो दैट जब तक API का डेटा हमारे पास पहुंचा नहीं है तब तक ये कॉल ना हो जाए, प्रिंट ना हो जाए, नहीं तो फिर क्या हो रहा है कि हमारा कुछ डेटा मिसिंग हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू दिल्ली क्लिक करेंगे एंड सर्च करेंगे। अब आपको देख रहे होगे आपको डायरेक्टली एग्जैक्ट आउटपुट मिलने वाला है लोकेशन एंड करंट के साथ में। इसके पहले हमें कुछ प्रॉमिस मिल रहा था, सो दैट वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, चलिए अभी हमें क्या हुआ, डेटा मिल गया है। अब हमें इस डेटा से कुछ वैल्यूज को अपनी स्क्रीन पे दिखाना है। ठीक है, ओके, आते हैं हम अपने आउटपुट कार्ड में। अब यहाँ पे आउटपुट कार्ड में आपको दिख रहा होगा मैंने एक सिटी नेम का पैराग्राफ बना रखा है, एक कंट्री नेम का पैराग्राफ बना रखा है एंड एक टेम्परेचर कार्ड के लिए और एक लोकेशन टाइम के लिए। ठीक है, इन सबको पहले हम रिक्वायर कर लेते हैं, अपने रेफरेंस कर लेते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले हम करने वाले हैं सिटी नेम को। सिटी नेम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे सिटी नेम में क्या है, सिटी हाइफन नेम। ठीक है, डायरेक्टली हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे 3-4 बार। अब यहाँ पे एक हो जाएगा हमारा सिटी नेम था, एक हो गया हमारा कंट्री हो गया, उसके बाद हमारा आ जाएगा लोकल टाइम, उसके बाद एक हमारा आ जाएगा टेम्परेचर के लिए। ठीक है, लोकल लोकेशन टाइम को जो हमारा लोकल टाइम है इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं सिटी नेम की जगह पे। ऑलराइट, हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पे रेफरेंस कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी कुछ वैल्यूज के साथ, हम आएंगे अपने बटन ऑन क्लिक लिसनर में। ठीक है, हमने कंसोल लॉग की हमें अब जरूरत नहीं है। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने रिजल्ट से कुछ वैल्यूज को लेकर के अपने डॉम के थ्रू HTML में इंसर्ट कर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिटी नेम। सो यहाँ पे हम करते हैं सिटी नेम को कॉल डॉट इनर टेक्स्ट। हमने डॉम में पढ़ा था इनर टेक्स्ट क्या होता है। इनर टेक्स्ट पे हमें क्या करना है, सिटी नेम, यानी कि हम पहले ब्लॉक कोड का यूज करने वाले हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे सेंटेंस मैपिंग करनी है। ठीक है, डॉलर करली ब्रैकेट्स के साथ में रिजल्ट के अंदर। अब देखो ये मैं वैल्यू कहाँ से उठा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं बताऊंगा आपको। हमारे पास रिजल्ट, हम रिजल्ट में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, उसके अंदर में एक लोकेशन नाम की वैल्यू फील्ड है। ठीक है, तो रिजल्ट डॉट लोकेशन, लोकेशन के अंदर में हमारे पास एक सिटी नाम की वैल्यू होगी, नेम, यानी सिटी जो हमारा है वो नेम के फॉर्मेट में है। ठीक है, उसका की है नेम, हमने यहाँ पे नेम को स्टोर कर लिया, कॉमा। अब हमें क्या करना है, इसके साथ ही इसका रीजन भी स्टोर करना है। सेम चीज हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर देते हैं, बट ये नेम की जगह पे हम यहाँ पे रीजन, हमारा कहाँ है, रीजन। ठीक है, हमने इस रीजन को यहाँ पे रख लिया। टेस्ट करते हैं फटाफट से ये चीजें वर्क कर रही हैं या नहीं। सो यहाँ पे एक एरर है हमारे पास। ठीक है,
अभी एरर फ्री है हमारा। चीज़ें तो हमारी इंसर्ट हो चुकी हैं। आते हैं हम अपने वेदर ऐप पे, न्यू दिल्ली सर्च किया हमने, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स एक्यूरेट नहीं आ रहा था। इसका रीज़न ये था, हमने यहाँ पे इनपुट की जगह पे, हमने वैल्यू की जगह पे कुछ गलत वैल्यू डाल रखी थी। यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने कंट्री को अपडेट कर देते हैं। हम करेंगे कंट्री डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे हमें मैपिंग की जरूरत नहीं है, रिजल्ट डॉट लोकेशन डॉट कंट्री लगा देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रन करके चेक कर लेते हैं, हमें कंट्री की वैल्यू मिल रही है। इसके साथ ही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं अपने लोकल टाइम। पहले हम टेम्परेचर को काउंट कर लेते हैं, टेम्परेचर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू रिजल्ट डॉट। अभी देखो टेम्परेचर हमारा लोकेशन में स्टोर नहीं है, टेम्परेचर हमारा कहीं और स्टोर है। टेम्परेचर हमारा स्टोर है टेम्प सी करंट में, तो हमें रिजल्ट डॉट करंट में जाना है, डॉट टेम्प अंडरस्कोर सी, ठीक है। अब हम अपने वेदर ऐप पे आके न्यू दिल्ली पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है 30 डिग्री टेम्परेचर। ओके, आगे मूव करते हैं लोकल टाइम पे, लोकल टाइम डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू रिजल्ट डॉट, यहाँ पे हमें लोकेशन पे आना है एंड लोकल टाइम, आई गेस यही है लोकल टाइम। एंड हम करते हैं सर्च, लोकल टाइम हमें नहीं मिल रहा है बिकॉज लोकल टाइम का जो हमारी वैल्यू है वो कुछ और थी। लोकल टाइम हमारा है लोकेशन के अंदर, रिजल्ट डॉट लोकेशन, सॉरी लोकेशन डॉट लोकल टाइम। ओके, न्यू दिल्ली सर्च। अभी आप देख रहे हो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है न्यू दिल्ली विद कंट्री, 30 हमारा है टेम्परेचर एंड ये हो गया हमारा करंट डेट टाइम। सो इस तरह से हमने API को कॉल करके एक वेदर ऐप क्रिएट करा है। अब इसकी जितनी भी स्टाइलिंग है मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को एक फोल्डर में करके गिटहब पे शेयर कर दूंगा। एंड डे 5 जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, हमारा 15 डेज चैलेंज है, इसमें डे 5 में आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से डायरेक्टली जाके इसको क्लोन कर सकते हो, इसमें देख सकते हो कि मैंने क्या क्या स्टाइलिंग करी हुई है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा CSS मैंने लिखी है सो दैट हम ये अचीव कर पाएँ। हमें ये अचीव करने के लिए काफ़ी CSS लिखना पड़ा है। रिस्पॉन्सिव अभी भी नहीं बनाया मैंने बिकॉज रिस्पॉन्सिव के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग में घुसना पड़ता। अभी हम प्रॉपर जावास्क्रिप्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू दिल्ली पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली विद कंट्री, टेम्परेचर एंड डेट एंड टाइम मिल रहा है। और जो अभी हमने करंट ऐप बनाया यहाँ पे भी सारी डिटेल हमें मिल रही है, बट थोड़ी स्टाइलिंग डिफरेंट है। तो आप इसकी स्टाइलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गिटहब पे जाके कोड को क्लोन कर लो और वहाँ से स्टाइलिंग सीख के यहाँ पे अप्लाई कर दो। सो आई होप डे 5 का जो ये प्रोजेक्ट है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।